12th C Business Studies. I am going to start with your new chapter, chapter 7.4. This is communication. Regarding this communication, I want to start with something I told you in previous. आज से 2 लेक्चर पहले मैंने आपको मोटिवेशन के बारे में बताया था. मोटिवेशन का मतलब होता है बेसिकली इनर फील. What I want to say is कि a person is self excited to do something. फिर नेक्स्ट चैप्टर 7.3 मैंने आपको लीडरशिप में बताया. लीडरशिप का मतलब होता है व्हेन अ लीडर बेसिकली इन्फ्लुएंस अदर अकॉर्डिंग टू हिज माइंड. अब लीडर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई ना कोई बेसिकली काउंसलिंग या भाषणबाजी तो करनी पड़ती होगी. यानी कि लीडर की बात उसके फॉलोअर्स को, या आप कह लो एम्प्लॉयर की बात उसके एम्प्लॉयज़ को, या आप कह लो कि अपना टॉप लेवल की बात बॉटम लेवल को ठीक तरह से समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन. समझ में आने का मतलब ये है कि दिस इज़ आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ टू अदर्स. आप अपने माइंड को ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे को आपका माइंड क्लियर हो जाए. वेल दैट इज़ कम्युनिकेशन. तो इसका मतलब ये है कि आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, आइडियाज़ जो आपके माइंड में है वो आप क्लियर कट दूसरे को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते. आपके पास ऐसी क्या कला है कि जो भी आप समझाएंगे दूसरे को वो उसको ईज़िली समझ में आएगा. वेल दैट इज़ कम्युनिकेशन. ये कम्युनिकेशन हमेशा बेसिकली टॉप टू बॉटम लेवल पे होता है या बॉटम टू टॉप लेवल पे होता है. आप इसकी स्टेट में यू जस्ट कम ऑन टू द डेफिनेशन. इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है इट रेफर्स टू आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. वेल next to this there is one more definition which is of Keith Davis. It is approximately same which is written over here. Have a look. Communication is process of passing information and understanding from one person to another. कि जो information आपने दी है दूसरे बंदे को वो समझ में आ रही है. फीचर्स करेंगे you will be more clear about the communication. तो फीचर्स में क्या है, 2 or more persons. अगर 2 आदमी से ज़्यादा हैं या 2 हैं तो ही तो कम्युनिकेशन हो सकता है. आप अकेले को थोड़ा कुछ समझाएंगे. आप एक से दूसरे को कोई आइडिया एक्सचेंज करेंगे. एक सेंडर है, एक रिसीवर है, तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो आइडियाज़ हो रहा है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना. जिस झील से लीडर आपको समझाता है फॉलोअर उस झील से समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बहुत जोश से पढ़ाता हूँ, अगर आप में उतना जोश पढ़ने का नहीं है तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे. दोनों तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जोश बराबर होना चाहिए. वेल नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है फेस टू फेस, और इनडायरेक्ट का मतलब है जैसे मैं आपसे व्हाट्सएप पे या किसी सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आपसे कोई बातचीत कर रहा हूँ या आपको कोई लेक्चर. दिस इज़ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. मेरी बात आपको किस लेवल पे समझ में आती है. वेल दैट इज़ कम्युनिकेशन. फेस टू फेस हो या टेलीफोनिकली हो या सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हो या बेसिकली सिम्बल्स के थ्रू हो या आई कॉन्टैक्ट के थ्रू हो, वॉट एवर. उसके बाद ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. मैंने आपको कॉन्टीन्यूस प्रोसेस पहले ही बताया था कि सपोज़ एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ कम्युनिकेट करता है तो ये हर 2-4 महीने में रिफ़्रेश करना पड़ता है. कर्नल ने अगर बेसिकली अपनी फ़ौज को एक बार कमांड दे दी तो समझ लो ये नहीं कि वो तैयार होगी उस टाइम के लिए तैयार हो जाएगी. 2-4 महीने के बाद उसको फिर वही कमांड को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तब उनमें बेसिकली यू कैन से ताज़ा जोश पैदा होगा. यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है आप पूरे लंबे लंबे सेंटेंस लिखें. जैसे बाय के लिए आप बाय का सिंबल भेज देते हैं. यू हाउ आर यू, हाउ आर यू में हाउ लिखते हैं, ARE को नहीं लिखते, खाली आर लिख देते हैं. YOU को यू लिख देते हैं. तो आप कुछ इमोजीज, सिंबल्स या कोई ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस को यूज़ करें. वेल दैट इज़ योर कम्युनिकेशन. देखिए इस प्रोसेस को समझिए. ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये क्या बता रहा है आपको. कहता है जी एक सेंडर होता है और बेसिकली ये सेंडर एक मैसेज भेजता है किसी चैनल के थ्रू और ये रिसीवर को रिसीव होता है और वो उसका फीडबैक देता है. अगर कोई बीच में नॉइज़ है, डिस्टर्बेंस है, तो आप ये समझ लो कि जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है. इसका मतलब ये है कि आप बचपन में गेम खेलते थे, 10 बंदे बैठे हैं, एक ने दूसरे कान में कुछ कहा, दूसरे ने तीसरे कान में कुछ कहा, तीसरे ने चौथे कान में कुछ कहा, लास्ट बंदे तक कई बार इन्फॉर्मेशन टू ही पहुँचती है. ड्यू टू नॉइज़ नहीं कहेंगे, इसको डिस्टॉर्शन बोलेंगे. खैर इसके अंदर मैं आपको ये कम्युनिकेशन पूरा समझाऊंगा. जैसे कि ये एक सेंडर है, इसने एक मैसेज ड्राफ्ट किया, और मीडिया मतलब मीडिया तार वाला भी हो सकता है, बिना तार वाला भी हो सकता है. वायर्ड मीडिया है जो ये आपकी टेलीफोन की वायर्स है, या डिश एंटीना है. इसके अंदर जब मैसेज होता है बेटे, सपोज़ आपने यहाँ से किसी को मेल करी, ये मेल एक मैसेज है.
मैसेज जब किसी कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर होता है तो समझ लो वो एनकोडेड फॉर्म में होता है, यानी कि वो एक मशीन लैंग्वेज के अंदर होता है। यहीं से रास्ते में से उसको किसी ने हैक कर लिया, रिसीवर तक पहुंचने नहीं दिया। जब उसको हैक किया जाएगा तो इस जगह पे वो एक मशीन लैंग्वेज में पहुंचेगा। ये मशीन लैंग्वेज जब तक डी कोड करके ह्यूमन रीडेबल नहीं बनाई जाएगी तब तक रिसीवर उसको पढ़ नहीं सकता। इस केस में वो ये बता रहा है कि मैसेज जो है वो किसी मीडिया के अंदर एनकोडेड फॉर्म में जाता है और रिसीवर उसको रिसीव तो कर लेता है, पर यहाँ उसने मशीन फॉर्म में रिसीव किया। वो अपने डीकोडर के थ्रू उसको डीकोड करके फीडबैक देता है कि उसको सही मिला या गलत मिला। आपने एक वर्ड सुना होगा मोबाइल्स में या कंप्यूटरों में, मॉडेम। मॉडेम, MODEM, डेम। MO का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। बात को सुनना ध्यान से। तुम्हारे पास यहाँ पर एक फ़ोन है, इधर एक फ़ोन है। जो मैसेज तुम भेज रहे हो वो तुम्हारा मॉडेम मॉड्यूलेटर के थ्रू आगे भेजता है और इसका मॉडेम डीमॉड्यूलेटर के थ्रू डीकोड करता है। इसने वापस उसका फीडबैक दिया। जब इसने वापस उसका फीडबैक दिया तो इसका मॉडेम बेसिकली मॉड्यूलेट करके उसको भेजेगा और इसका डिसेंडर का मॉडेम उसको डीकोड करके डीमॉड्यूलेट करके रिसीव करेगा। तो कुल मिला के दिस इज़ द बेसिकली सिनेरियो ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस।